मित्रों, हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उस समस्या को हम देखते नहीं, उसका समाधान नहीं करते। इसके कारण हम दिन भर समस्याएं में जीते हैं। हमारे जीवन में समस्या के सिवा और क्या है? देखें, सुबह से शाम तक किसी आदमी के मन के दृश्य को तो क्या दिखाई पड़ता है? उसमें चिंता ही चिंता, समस्या ही समस्या, परेशानी ही परेशानी। ये क्यों है, ये हो गया, ये क्यों होना था, ये नहीं होना था, ये कैसे करूँगा, उसने ये क्यों बोल दिया, वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों है संसार में, ये वो अनेक दिन भर 24 घंटे हम समस्या में जीते हैं। और इस समस्या में जीने में हम आदी भी हो गए और हमको लगता नहीं है कि हम समस्या में है। हमको ये लगता है कि जीवन ऐसा ही है, जीवन का स्वभाव ऐसा ही है, समस्या में जीना, तनाव में जीना। तो हम इसको स्वीकार कर लेते हैं और वो समस्या वाली ज़िंदगी जो है उसी पर आत्मसमर्पण कर देते हैं। मगर मित्रों, जीवन ऐसी स्वभाव जीवन का नहीं है। जीवन का स्वभाव समस्या और समस्या, चिंता और परेशानी और तनाव, यही होते रहना, ये जीवन हो नहीं सकता। ये जीवन है नहीं। हमारी कहीं पर भूल हो गई। हमने जीवन को गलत तरीके से जान लिया, समझ लिया, इसको अप्लाई कर लिया। हमने जीवन को किस तरह अप्लाई कर लिया, उसी तरह हम जीवन को पाएंगे। मगर मूलभूत जीवन का नियम क्या है? ये ब्रह्मांड का नियम क्या है? क्या ये अस्तित्व, ये प्राणी, ये आदमी जो भी हैं इधर, क्या वो समस्या में जीने के लिए है? क्या जीवन चाहता है कि सभी लोग समस्याओं में जिए और दुख में और परेशानी में जिए? क्या ये नेचुरल एक लॉ हो सकता है? अगर हो सकता है, अगर यही है तो बात ठीक है। फिर चिंता परेशानी वो स्वाभाविक है। आदमी जो है उसमें विवश है बदलने को, और मुक्त वो हो नहीं सकता अगर नियम है तो जीवन का। मगर अगर जीवन नहीं है और हम ऐसे ही बंधन को झेल रहे हैं तो एक बड़ी मूर्खता होगी हमारी, इस तरह समस्या और चिंता में जीने वाली ज़िंदगी को आगे बढ़ाते जाना। तो मित्रों, हम देखें कि जीवन क्या यूनिवर्सल लॉ ऐसा है क्या कि जीवन में जो भी प्राणी है वो सब दुख पाएं, वो सब परेशानी में जिए, समस्या में जिए? ऐसा है क्या? हम इसको देखें। इसको देखने के लिए आप चारों तरफ सभी चीज़ को ऑब्जर्व करें। जैसे एक बोट होता है, बिरुआ होता है, वो क्यों होता है? जैसे एक पंछी होता है, क्यों होता है? जैसे आकाश होता है, क्यों होता है? जैसे नदी होता है, क्यों होता है? तितलियाँ होती है, क्यों होती है? अगर ये सब अच्छे से आप देख पाएंगे तो पाएंगे कि ये सब एक उत्सव हो रहा है, एक नृत्य हो रहा है, एक रस अभिव्यक्त हो रहा है, एक सौंदर्य का आविर्भाव हो रहा है। एक फूल फूल रहा है तो उसमें सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। आकाश में चिड़िया उड़ रही है तो एक सौंदर्य प्रकट हो रहा है। गा रही है तो एक संगीत पैदा हो रहा है। एक नदियाँ बह रही है तो कलकल नाद हो रहा है उधर, और सौंदर्य दिख रहा है, पहाड़ है आसपास। तो आकाश को देखो, निरभ्र आकाश है, कितना सुंदर है। तो जब इस तरह हम जीवन को देखेंगे, हम उल्टे ही पाएंगे। वहाँ हम ये पाएंगे कि वहाँ पर कोई समस्या और चिंता है नहीं। वहाँ तो सौंदर्य है, वहाँ तो एक आनंद है, एक सेलिब्रेशन है ना। तो बात तो उल्टी हो गई। अब जीवन का यूनिवर्सल लॉ जो हम देखें तो वो उत्सव और आनंद और सौंदर्य तो इसके लिए दिखाई पड़ती है।
मगर आदमी का जीवन देखें तो समस्या और समस्या और समस्या ये दिखाई पड़ता है। तो बात क्या हो गई, क्यों उल्टा हो गया? क्यों आदमी भी फूल की तरह नहीं फूलते, चिड़िया की तरह नहीं गाते, नदियों की तरह सृजना क्रिएशन क्यों नहीं करते हैं? तो आदमी के प्रतिभा कहाँ गया, उसका क्रिएशन कहाँ गया? देखें तो लगता है कि आदमी एक गलत सामाजिक व्यवस्था के कारण एक उल्टे रास्ते पे चले गया, महत्वाकांक्षा की, लोभ की, लुछाचुणी की, तू और मैं की, और झगड़े की, तो हिंसा की, आक्रमण की। तो ये दिशा में समाज गया, आदमी के अंदर ये प्रवृत्ति है, तो इसलिए वो ऐसे ही कृत्य करने लगा। तो इसी ढंग में उसके जीवन चला गया, मगर वो भूल गया कि जीवन का जो लॉ है वो क्या है। तो अब बात ये होगी कि आप इसी तरह जो आदमी जीते हैं, तो इसी तरह का जीवन आप जीना चाहते हैं, समस्या चिंता वाले, या आप उस यूनिवर्सल लॉ के अनुसार वो सेलिब्रेशन, सौंदर्य, आनंद, तो उस किस्म का जीवन आप जीना चाहते हैं? ये आपके हाथ में है, चुनाव करना है इसको, कौन सा जीवन आपको चाहिए। तो जो जीवन अभी है समस्या चिंता वाला, वो तो है ही, तो उसी पे लगे रहना है। और अब आपको ये जीवन बोर हो गया, ये व्यर्थ हो गया अब, क्योंकि कहीं नहीं ले जाता। सुबह से शाम तक चिंता, फिर सुबह आई फिर वही चिंता, और लगातार डे बाय डे ऐसे ही चिंता। तो इसका क्या अर्थ हुआ होगा, इसका क्या मीनिंग है इस जीवन का, है ना? ये तो व्यर्थ है ना। तो व्यर्थ दिखाई पड़ना पड़ेगा जीवन आपको, अपना जीवन भी, आसपास का जीवन भी। आसपास भी क्या क्या हो रहा है आप देखें, कितनी हत्या, हिंसा, आक्रमण, बलात्कार हो रहा है। ये तो बाहरी ढंग में है, आंतरिक ढंग में कितना हो रहा होगा, जलन हुआ होगा, ईर्ष्या। एक घर में देखें, परिवार के अंदर के सदस्यों के बीच के संबंध देखें, समाज के अंदर को जो सदस्य हैं उनको देखें, तो जलन है, ईर्ष्या है, वैरभाव है। बाहर सामाजिक नियम के कारण और सभ्यता दिखाने के कारण वो बोलते हैं, एक दूसरे में डायलॉग होता है, वो ठीक है। मगर आंतरिक जीवन में देखें तो व्यर्थता के सिवाय है क्या उधर? एक व्यर्थता है, एक कंटिन्यूटी है उसी बात की। आज एक दिन आपने चिंता से, तनाव से, दुख से आपने जी लिया, तो कल भी आपने ऐसे ही जीवन जिया, तो आपने जीवन कैसे जिया? फिर वही जीवन जिया, तो आपको जीने का क्या अर्थ है? तो एक दिन तो आपने जी लिया, दूसरा दिन भी आप चिंता और तनाव से जीना चाहते हैं पहले दिन जैसा, तो उसका कोई मीनिंग है नहीं। तो मित्रों, अब हम जाएंगे कि कैसे हम वो यूनिवर्सल लॉ जिसको बोलते हैं, है ना, तो उस अध्यात्म जिसको बोलते हैं, तो अध्यात्म का जीवन में कैसे प्रवेश करें, ये बड़ी बात है। अगर आपके पास प्रज्ञा है, बुद्धि है, आप समझदार व्यक्ति हैं, तो जल्दी ही आप निर्णय कर देंगे, क्योंकि जितना देर करेंगे आप, उतने दिन आपको उसी चिंता वाले जीवन में जीना पड़ेगा। आप बोलेंगे करेंगे, ये अध्यात्म का बात भी ठीक है, बाद में कभी कर लेंगे, ये बोलेंगे, तो जब बात आएगा तब तक इसी समस्याओं में जिएंगे, तो फिर वो बाद भी कभी नहीं आएगा। वो बाद में भी फिर आप बोलेंगे, फिर बाद में बोलेंगे, तो ऐसे बाद में चला जाएगा। तो निर्णय अभी करना है, एक स्पष्ट निर्णय ये करना है कि ये जीवन व्यर्थ है। ठीक है, बाहर जो भी मेरी भूमिका है वो मैं पूरा कर दूंगा, मेरे आसपास मेरी आवश्यकता की अगर होगी तो वो जाऊंगा, और वो जो सकूंगा वो कर दूंगा, मगर इससे बड़ा जीवन में कोई अर्थ नहीं खोजूंगा। तो इस तरह निर्णय जो लेते हैं ना, उसी को बोलते हैं संन्यास, उसी को बोलते हैं।
दीक्षा लेना, शिष्य बनना, गुरु को मानना, तो यहीं से बात आगे बढ़ती है। आपको दिखाई पड़ना चाहिए जीवन का व्यर्थता और यूनिवर्सल लॉ के बारे में देखना होगा कि जीवन तो ऐसा उत्सव है, आनंद है, और मैं परेशानी और इसमें जी रहा हूँ। तो वो दोनों ही आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप इस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, अध्यात्म आपको ये बताएगा कि क्यों आप ये जीवन में दुख, चिंता, तनाव में है। अध्यात्म और कोई आपको थप चीज़ नहीं देगा, कोई जीवन अलग ला के आपको नहीं देगा। इसी जीवन में, इसी जीवन को सुलझाएगा यहीं पर। आपके पास जो शरीर है, जो मन है, उसी को सुलझाएगा और आपको इसका कारण दिखाएगा। जैसे गौतम बुद्ध का आर्य सत्य है ना, जीवन में दुख है, पहला आर्य सत्य। दूसरा आर्य सत्य ये है कि दुख का कारण है। तो अध्यात्म आपको कारण दिखाएगा आपको, है ना। तो कारण जानना है। तो कारण जानने के बाद क्या होगा कि आपका दुख, तनाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप गलत रास्ते पे चले थे, इसीलिए तनाव होता था। और आपने जान लिया कि गलत रास्ता क्या है और मैं क्यों जाता हूँ, और सही रास्ता क्या है, इसकी समझ आपके हो गई, तो आप गलत रास्ते जाना बंद कर देंगे, तो बात समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए अध्यात्म सिंपल बात भी है, बहुत सरल भी है, जटिल भी है, क्योंकि लोगों को दिखाई नहीं देगा कि दूसरा यूनिवर्सल वाला लॉ वाला जो जीवन होता है, आनंद, उत्सव, अभिव्यक्ति, क्रिएशन, एक्सप्रेशन वाला जीवन, उसको बहुत सारे लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने ही जीवन में खो रहते हैं। तो वही लोग प्राज्ञिक है जो इस तरह यूनिवर्सल लॉ के बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे। इसीलिए शास्त्रों में बोला गया सबसे अच्छा साधन, पूजा, तपस्या, जो भी आप बोल सकते हैं, वो क्या है? उत्तमा तत्व चिंतना, तत्व को चिंतन करना, ये सबसे ऊंची बात है। तो इस तरह तत्व का चिंतन करना है, और मेरे भीतर क्या तत्व है जो गलत रास्ते पे चले जाता है, तो उस पर ध्यान देना है, उसका अध्ययन करना है। तो अध्यात्म आपको ये बताएगा कि आपने अपने शरीर को, अपने मन को मैं माना था, इसलिए आपको दुख, परेशानी, चिंता होता था। सिंपल बात है ना। अपने को हमने मैं माना था, इसीलिए चिंता होता था। क्यों? क्योंकि जब आप मैं मानोगे अपने को, कोई फर्क इकाई, तो क्या होगा कि आप पर जो भी प्रभावक चीज़ है वो आपको प्रभाव में डालेगी। आप होंगे ना, है ना। जैसे हवा चल रही है, बीच में आपने किसी एक चीज़ को खड़ा कर दिया, तो हवा क्या कर देगा? हवा उस पर प्रभाव डालेगा ना। उसके रास्ते पे आपने क्या कर दिया? एक काठ लगा दिया, तो उस पर बल प्रभाव पड़ेगा, तो और वो काठ, हवा का दबाव सहना पड़ेगा उसको, है ना। तो क्योंकि बीच में खड़ा कर दिया आपने उसके रास्ते पे, तो ऐसे क्या हो गया कि हमने अपने को मैं मान लिए, और बीच में एक भाव खड़ा हो गया, हमारा मैं का भाव। तो उस मैं भाव का खड़े होने के कारण जो भी आसपास की हवाएं चल रही है, वो फिर उस पर चोट पड़ेगी, फिर, है ना। जो भी होगा उस पर चोट पड़ेगा। तो खड़ा होना ही क्या हो गया? चिंता, परेशानी का कारण हो गया। चिंता और परेशानी तो चारों तरफ है, लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, घायल, अपांग हो रहे हैं, दुर्घटना हो रहा है। हमारे परिवार में भी बहुत सदस्य हैं जिनका डेथ होगा, जो समस्या में पड़ सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। तो चारों तरफ ऐसे ही चिंता, तनाव की हवाएं हैं, है ना। चिंता, तनाव, इसके हवा, क्योंकि हम सभी लोग चिंता और तनाव में जी रहे हैं, तो हमारे आसपास चिंता और तनाव का हवा ही फैलेगा, और वो हवा आप अपने मैं को बीच में खड़ा कर दोगे तो वो आपको छुएगा, फिर तो आप परेशान हो। हमारे जीवन की परेशानी, चिंता और कारण यही है, हमने अपने को बीच में खड़ा कर दिया।
तो ये बात जाननी है कि क्यों हमने खड़ा कर दिया, मैं क्यों बोलते हैं हमको, क्या मैं होता है सच में, ये देखना चाहिए, अपने भीतर जानना चाहिए मैं जैसा कुछ है क्या उधर। जो मेरा शरीर है वो क्या है, जल वायु अग्नि तेज इस किस्म के बाहरी चीज़ों से बना हुआ एक बाहरी चीज़ है। इसके अंदर सांस डालना है, सांस बाहर से आएगी। इसके अंदर जल डालना है, जल भी बाहर से आएगा। तो इसलिए जल वायु जो भी है बाहर की चीज़ें, इससे ये जुड़ा हुआ है, ये अलग कुछ इकाई नहीं है। तो इस शरीर को मैं हम बोल नहीं सकते। ये शरीर मैं बोलने का कोई प्रयोजन ही है नहीं, क्योंकि ये मैं है ही नहीं। ये शरीर है और सभी चीज़ों से बना है, आप कैसे इसको मैं बोल सकते हैं। इस शरीर को मैं बोलना ऐसा ही बात है जैसे आपने किसी बाहर की चीज़ को मैं बोल दिया है ना। बाहर कोई एक पेड़ है, आपने बोल दिया कि ये मैं हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, मूर्ख है बोलेंगे, क्योंकि वो पेड़ मैंने नहीं बनाया, नहीं मैं उसके अंदर हूँ, है ना। न उस पेड़ का भाव मुझे होगा कुछ, न पेड़ वो मुझे छुएगा। तो पेड़ को मैं हम बोल नहीं सकते, क्योंकि पेड़ मिट्टी में है, वो बाहर की चीज़ों से बना है। तो मित्रों ऐसे ही अपने इस शरीर को हम मैं बोलते हैं, तो यही बात हम कर रहे होते हैं। मगर ये अनूठी बात है, अब आपको इसको जानना है ना। इसमें भी वही गलती हम कर रहे हैं जैसे किसी पेड़ को मैं बोलने में गलती कर रहे होते, क्योंकि ये शरीर भी एक पेड़ ही है। ये पेड़ ही है, जो बाहर पेड़ है ना वो और ये एक ही चीज़ है। उसी तरह का ये भी भिन्न है, क्योंकि ये शरीर भी ऐसे ही बना बाहर की चीज़ों से। इसको इस जगत से बाहर निकाल दो, ये मर जाएगा। इसको पानी नहीं डालो, ये मर जाएगा। इसको ऑक्सीजन नहीं दे दो, मर जाएगा। तो ये शरीर कुछ अलग इकाई नहीं है ना। ये पेड़ जैसा ही कोई पदार्थ है जो बहुत चीज़ों से बना हुआ है, तो इसी में ये भी है। तो इसको हम मैं बोल नहीं सकते, मगर बोलते आए हैं हमको इसी तरह की शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई, हमारा मन इसी तरह ट्रेन हुआ। हम अपने को बच्चे से मैं बोलने लगे, दूसरे भी हमको तू बोलने लगे। तो इस कारण मैं एक भीतर खड़ा हो गया, एक मान्यताओं के कारण। वास्तविक मैं तो है नहीं कुछ, है ना। वास्तविक मैं तो है नहीं, मगर एक काल्पनिक मैं बन गया। कैसे बन गया, विचारों के द्वारा, मान्यता के कारण। मान्यता और विचार से, तर्क से भी कुछ चीज़ घटित हो जाती है। वो सत्य नहीं होगी, मगर एक झूठ के रूप में उसका अस्तित्व होगा। इसको मिथ्या बोलते हैं शास्त्र में। तो इस विचार और मान्यता के कारण मैं ये जात का, मैं इसका बेटा, मैं इस परिवार का, ये शरीर वाला, ये मन वाला, ये पद प्रतिष्ठा में हुआ वाला, तो इसका माँ, इसका बाप। तो इस तरह जिसको हम मैं बोलते हैं और फीलिंग करते रहते हैं लगातार, मैं हम क्या करते हैं दिन भर, मैं केंद्र में होता है। जब हम चिंतित होते हैं ना, मैं होता है उधर, उसी को चिंता होता है। अगर मैं नहीं है तो चिंता किसको होगा, मैं ही नहीं है। आकाश खुला है, कोई काठ आपने खड़े नहीं किया तो हवा उस पर कैसे प्रभाव डाल पाएगी। अगर इसीलिए मैं होता है, जहाँ भी आप चिंतित होते हैं ना, वहाँ पर आप देखोगे मैं खड़ा हो रहा है ना। ये कैसे करूँ यानी मैं कैसे करूँ, ये क्यों हुआ माने ये मुझे ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना। ये नहीं होना था यानी ये मुझे नहीं होना था, तो मैं सेंटर में होगा। तो मैं ही चिंतन है, चिंता है, सेंटर में यही होता है। ये अपनी ही बात कर रहा होता है। जब भी बाहर की चीज़ों से प्रभावित होता है ना, तो बाहर की चीज़ें तो वो केवल साधन है, एक माध्यम है। मगर बाहर की चीज़ों के द्वारा कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, है ना, तो ये मैं खड़ा हो जाएगा। अगर मैं खड़ा नहीं होगा तो बाहर की चीज़ जैसी भी हो, जितना भी नर्क हो आसपास, तो आपको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसको पड़े। मगर मैं होगा तो कुछ नहीं है आसपास, आपको स्वर्ग में किसी ने बिठा दिया तो भी आपको चिंता होगा, क्योंकि मैं का होना ही चिंता है। तो ये
मैं ऐसे बातों से बना हुआ एक भाव है ना। ये बातों से मान लिया, ये बात है कि मैं कुछ हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मेरा नाम ये है और ये दूसरा है, ये मेरा। तो इस तरह हमने बातों से, क्योंकि व्यवहारिक कामकाज चलाने के लिए अपने को मैं बोलना आवश्यक है ना। मैं नहीं बोलेंगे तो कैसे व्यवहार चलेगा। आप मेरा है नहीं बोलेंगे तो दूसरा आपको ले जाएगा, आपसे खोस के ले जाएगा। आप नहीं, मेरा नहीं है बोलेंगे तो इसलिए मेरा तो कहना पड़ेगा जीवन संचालन में, है ना। तो एक बात है, ये एक खेल जैसा है, ये एक नियम है। कुछ जीवन को व्यवस्था बनाने के लिए एक नियम है कि आपको मैं बोलना पड़ेगा, ठीक है। आप अंदर से मैं नहीं हो तो भी आपको मैं बोलना ही पड़ेगा। ये दिक्कत है, ये अनिवार्य बुराई है ना, अनिवार्य बुराई भी होती है। या इस किस्म की बुराई है, मेरे पास कुछ मैं नहीं है, मैं इंटीग्रेटेड हूँ, तो भी मुझको मैं बोलना पड़ेगा अगर आपसे बात करनी हो तो मित्रों, ये मैं का खेल जो है ना, ये इस तरह बातों से बना हुआ है, रूल के द्वारा बना हुआ है, सत्य है नहीं। मगर क्या हो गया कि हम इसको सत्य मानने लगे, और सत्य मानने के कारण हम अब सत्य मानेंगे मैं को, तो फिर मैं को ज़्यादा चाहिए, जो मुझे मिला है उसे ज़्यादा चाहिए, और मुझे ये नहीं होना चाहिए। और इस तरह ये चिंता इसको क्रिएशन होगा, ये चिंता पैदा करने लगेगा। तो हमारा जो जीवन की समस्या है वो यही समस्या है, वो मैं खड़ा हो गया ना, है ना। तो इसीलिए जीवन व्यर्थ है। अब इस मैं को छोड़ देना है। कैसे छोड़ेंगे? कारण जानो कि मैं कैसे बना था और क्यों बना था और किस लिए बना था। खेल के लिए बना था, सामाजिक व्यवस्था के लिए बना था। रियलिटी में वो नहीं था, रियलिटी में हो नहीं सकता कुछ मैं। हमारे भीतर मैं जैसा कुछ हो नहीं सकता। जैसे मैंने शरीर के बारे में बताया, ऐसे ही मन को भी हम मैं बोलते हैं। और मगर वो मन भी वो क्या है, वो भी बाहर की समाज में संस्कार, जो भी एजुकेशन आपने ली, जो भी लैंग्वेज आपने सीखी, तो वो लैंग्वेज है मन। आपका मन जो है वो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज किसी का नहीं होता है, वो समाज में सदा से चलता रहता है। जैसे हवा सदा से बहता रहता है और वो हमारे शरीर पे अंदर घुसता है और ऑक्सीजन देता है, तो इसी मन में भी वो विचार चलता है। वो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज है। जैसे हवा है वो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज भी आएगी, हमको काम करेगी। कुछ करना है तो, है ना, तो लैंग्वेज आवश्यक है समाज में बैठने के लिए, कुछ करने के लिए। तो ये भी मन नहीं है, ये भी बाहर से आया हुआ ही है, विचार चिंतन इत्यादि। तो मैं कुछ है नहीं हमारे भीतर। और कारण आपको अध्यात्म से सीखना है। तो फिर क्या हो जाएगा कि फिर आपके पास मैं नहीं बचेगा, और सबसे बड़ी क्रांति हो जाएगी जब आपके भीतर मैं नहीं बचेगा। बाहर आप मैं बोलेंगे, भीतर आप जानेंगे कि मैं नहीं होता, तो फिर क्या होता है ना। क्या कुछ न कुछ होगा ना जीवन के रहस्य। बाहर की बात है ना, ये मैं बोलना, ये इत्यादि, ये तो। मगर शून्य में आप आएंगे, ऐसे आकाश है जैसे बाहर के, इसी अपने अंदर भी एक आकाश में आप आएंगे, मैं नहीं होगा तो इस तरह का आकाश का अनुभव, शून्य का अनुभव आपको होगा। और वो अनुभव ये होगा, वो होश के साथ होगा, है ना, अवेयरनेस होगा, उसमें चैतन्य होगा। उसी को परमात्मा बोलते हैं, उसी को आत्मा बोलते हैं। तो चैतन्य बोध का अनुभव होगा आपको। पहले आपको मैं का अनुभव होता था, अब आपको बोध का अनुभव होगा। पहले आपको मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, इसका अनुभव होता था। अब आपको बोध होगा कि बोध हूँ का अनुभव होगा। मैं का भी अनुभव नहीं होगा, मैं हूँ ये बात भी नहीं, केवल हूँ। तो इस तरह के शून्य आकाश जैसा खुला, फ्री, है ना, चारों तरफ फैला हुआ, सभी तरह, इस किस्म का जो बोध है सर्वव्याप्त, तो इसी को जानना है, यही सत्य है। इसी को बताने के लिए हजारों शास्त्र लिखे गए, वेद लिखा गया, उपनिषद लिखा गया, अष्टावक्र बोले, कृष्णमूर्ति बोले, ओशो बोले, रमण महर्षि बोले, विवेकानंद बोले, कितने लोग बोले, कितने शास्त्र है। अध्यात्म सभी यही बात को जनाने के लिए है।
तो मित्रों, इस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए धीरे धीरे आपको अपने अंदर देखने की कला सीखनी होगी। मैं जिसको बोलते हैं तो उसको कैसे हम मिटाएंगे, फिर उसके मिटाने की कला सीखनी होगी। तो उसको मिटाने के लिए उसके बाहर का अनुभव आपको आवश्यक होगा। तो इस किस्म की कुछ साधना आवश्यक होगी। मित्रों, अगर आप साधना करना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ प्राइवेट मेडिटेशन की वीडियो है, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए मुझे आप व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।